दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 90 दिन वीर्य बचाने से आपको क्या लाभ होगा। इसी श्रृंखला में आपको हम ब्रह्मचर्य पालन में कौन सी कठिनाइयां आती हैं उस विषय पर बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको ब्रह्मचर्य बचाने से क्या होगा इसके बारे में आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताते रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन एक दृढ़ संकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य इंद्रिय संयम और आदर्श भावना को बढ़ावा देना है। इस व्रत के दौरान ब्रह्मचारी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कुछ कठिनाइयों का वर्णन हम इस वीडियो में कर रहे हैं, जिससे आपको पहले से पता हो कि आपको किस रास्ते पर चलकर इस ब्रह्मचर्य रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं। मन का नियंत्रण। ब्रह्मचर्य पालन के दौरान मन को शांति और ध्यान में लगाना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह व्रत मानसिक और भावनात्मक स्तर पर नियंत्रण की मांग करता है। पहले जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि उस समय मन का भटकना कम होता था। परंतु आज के जमाने में मन को भटकाने वाले भौतिक साधन हमारे आसपास भरे हुए हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ संकल्प का पालन करना अति आवश्यक है। इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियों को नियंत्रित रखना इस व्रत को पूरा करने के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि यह व्रत इंद्रियों के उपयोग पर पाबंदी लगाता है। जैसा कि पहले ही कहा कि आजकल भौतिकवाद चरम सीमा पर है, जिस कारण से मन भटकना बहुत ही आसान है, और मन भटकेगा तो इंद्रियों पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मन को किसी न किसी काम में लगाए रखे, ऐसे काम जो आपको जीवन में आगे की और बढ़ाए, न कि पतन की, और मन को कभी खाली न बैठने दे। वो कहते हैं, न खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ इसी प्रकार से खाली मन भी शैतान का घर ही होता है। भोजन। ब्रह्मचर्य पालन के दौरान ब्रह्मचारी को शाकाहार या सात्विक आहार का पालन करना पड़ सकता है, और इसमें रुचिकर और नानारसायन भोजनों से बचाव करना होता है। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे आसपास नाना प्रकार के चटपटे आहार उपलब्ध है। विदेशी कंपनियों ने हमारे पुरातन सात्विक आहार को लगभग खत्म कर दिया है। वो तो दोबारा से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर हमारे पुरातन शक्तिशाली आहार और आयुर्वेद की जानकारी उपलब्ध करवाई है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। नहीं तो हमारा पुरातन आयुर्वेद और भोजन लगभग खत्म होने की कगार पर था। तो हमें अपने पुरातन जीवन शैली की तरफ दोबारा से अग्रसर होना होगा। आप कुछ समय में ही देखोगे कि आपके जीवन में एक ऊर्जावान बदलाव आने लगेगा, जो कि आपको ब्रह्मचर्य पालन में बहुत सहयोग देगा। सामाजिक प्रतिस्पर्धा। ब्रह्मचर्य पालन करने के दौरान ब्रह्मचारी को सामाजिक दबाव से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत अकेलेपन और अलगाव की भावना को बढ़ावा देता है और सामाजिक गड़बड़ का कारण बन सकता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन के समय ब्रह्मचारी को एकाकी जीवन की और अग्रसर होना पड़ता है, ताकि मन कम से कम भटके, जो कि आज की जीवन शैली को देखते हुए बहुत ही मुश्किल काम है। खासकर शहरों में तो बड़ा ही मुश्किल है।
इसके लिए हमें सामाजिक जीवन और ब्रह्मचारी जीवन का संतुलन बनाकर चलना होगा। ध्यान और समर्पण। प्रारंभ में आपको अपने मन को शांति और एकाग्रता के साथ लाने के लिए एक क्षण ध्यान करना चाहिए। इस ब्रह्मचर्य पालन में कठिनाइयों के सामने अपने मन को सदैव दोस्त बनाना आवश्यक है। मन यदि ब्रह्मचर्य पालन के समय आपका दोस्त बन गया तो यह आपके लक्ष्य को प्रकट करने में सहयोग देगा। महान महापुरुष सद्गुरु रूप में बताते हैं कि मन की गति तेज होती है और आत्मा की गति धीमी होती है। इसीलिए मन को दोस्त बना लोगे तो यह आपको लक्ष्य प्रकट करवाने में सहयोग करेगा, लेकिन इसको भटकने से बचाने के लिए जैसा कि पहले बताया है, इसको अच्छे कार्यों में व्यस्त रखना होगा। संगति। अपने गुरु या धार्मिक गुरु से संगति में रहने की कोशिश करें ताकि आपको उनके मार्गदर्शन में रहने का मौका मिले। सतगुरु के बगैर जीवन रूपी लक्ष्य प्राप्त करना कठिन कार्य है। सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसकी परिभाषा हमारे सद्ग्रंथों में बताई गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और मनुष्य जीवन का पहला लक्ष्य जो कि पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, बिना सतगुरु के नहीं मिल सकता। संकल्प का बार बार टूटना। 25 वर्ष की उम्र तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु इसके बाद धीरे धीरे मानसिक रूप से कठिनाई आना शुरू हो सकती है, क्योंकि वीर्य की गति स्वाभाविक रूप से अधोगामी होती है। वीर्य की गति ऊर्ध्वगामी होने से मन पर अतिरिक्त दबाव बनता है, जिसको संतुलित करना सबके बस की बात नहीं, जिसके कारण ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प बार टूट जाता है। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊपर बताए गए बिंदुओं पर विचार करके आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। विचारों को शुद्ध रखने में कठिनाई। केवल क्रियात्मक रूप से ही नहीं, मन व विचारों में भी निरंतर रूप से रहना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का तात्पर्य इच्छाओं के दमन से नहीं, अपितु मन में शुद्ध व सात्विक विचार चिंतन से मन को रतिविलास से हटकर नई दिशा देने से है। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। एक शारीरिक ब्रह्मचर्य, आलिंगन, चुंबन, हाव भाव एवं उपस्थेंद्रिय के संचालन से पृथक रहना। 2 मानसिक ब्रह्मचर्य, वासना विषय का चिंतन व संभोग आदि भावनाओं को पूर्णतः त्याग देना। 3 वाचिक ब्रह्मचर्य, प्रेम संबंधी चर्चा, वासना उत्पन्न करने वाले दृश्य, इंटरनेट पर वासनायुक्त तस्वीरें एवं टेलीविजन पर प्रेम संबंधी सीरियल देखना एवं इसी प्रकृति के नावल, पुस्तकें आदि पढ़ना, इन सब का बिल्कुल त्याग कर देना। ब्रह्मचर्य पाने की वस्तु नहीं है मित्र, ब्रह्मचर्य तो धारण किया जाता है। ब्रह्मचर्य एक कर्म है जो तन, मन और वचन से पाला जाता है। तन अर्थात बिंदु रक्षण, मन अर्थात सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाव एवं वचन अर्थात किसी भी अश्लील गाली का प्रयोग जिह्वा से न करना। इसे ब्रह्मचर्य का बाह्य आवरण कहते हैं। साथ ही ध्यान योग में दृढ़ता लाओ मित्र, ब्रह्मचर्य तभी सफल होगा, अन्यथा नहीं। इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए ब्रह्मचारी को मानसिक स्थिरता, समर्पण और स्वाध्याय के माध्यम से व्रत का पालन करना होता है। यह व्रत आध्यात्मिक विकास और स्वाध्याय के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने से भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की हानियां होती हैं।
प्रत्येक मनुष्य को वीर्य रक्षा का निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके अभ्यास से जो आप धीरे धीरे महसूस करोगे उसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, वो तो सिर्फ अनुभव करके ही पता किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाना। हमारे इस प्रयास से यदि आपके जीवन में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव आता है तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे। कृपया हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।